नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। हमें इकराम खान सर के साथ पॉडकास्ट करने का अवसर मिल रहा है। इकराम खान सर वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और इसके साथ साथ इमामगंज विधानसभा के प्रभारी जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। समाज और राजनीति में सक्रिय रहने के साथ साथ इन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया। इन्होंने आयरा सेल्स की शुरुआत की, यानी नेतृत्व, समाज सेवा और बिजनेस तीनों के क्षेत्र में अनुभव इनके पास है। और बात रही समाज सेवा की, तो इकराम खान सर का दिल सच में बहुत बड़ा है। चाहे वह किसी गरीब बाप की बेटी की शादी हो या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मदद के लिए इनके पास आए, सर कभी भी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़े। ऐसे लोग समाज के लिए सच में प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इकराम खान सर का अनुभव और विचार हम सभी युवा के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित होगा। इकराम खान सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे बांके बाजार जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में आपने पॉडकास्ट का ये जो चैनल चालू किया है, इसके लिए हम आपको अपनी तरफ से काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप आगे बढ़े, आपका चैनल आगे बढ़े और लोगों से भी अपील करेंगे कि आपके चैनल को देखें, आपके चैनल को शेयर करें, लाइक करें और एक अपने इलाके का, अपने पंचायत के का कोई अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने में मदद करें। जी सर। सर, सबसे पहले आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं। देखिए, आपको शायद इस पहले भी पता होगा क्योंकि हम लोग दोनों एक ही पंचायत के रहने वाले आदमी हैं। जी सर। आपका तिलैया में हुआ और हमारा घर खजुरिया हुआ। जी सर। तिलैया पंचायत में खजुरिया पड़ता है। जी सर। वो भी सुदूरवर्ती क्षेत्र था। जी। वहाँ से अपने गांव में ही स्कूली शिक्षा हुई। जब हम लोग पढ़े उस समय हमारे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। नहीं हम हुआ लोग करती थी। आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छांव में हम लोग बैठ करके पढ़ाई किए हैं। जी सर। और वहाँ से फिर मिडिल स्कूल पैदल आते थे। हाँ। फिर वहाँ से जब मिडिल स्कूल का पढ़ाई हमने पूरा किया, उसके बाद हम लोग हाई स्कूल जगन्नाथ उच्च विद्यालय में आए और वहाँ भी पैदल आते थे। जी। और आकर के पढ़ाई पूरी करी अपने। उसके बाद SMSG कॉलेज से 12वीं किया हमने। जी सर। उसके बाद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए से पहले अपने घर की स्थिति को सुधारने का हमने सोचा कि भाई अब अपने जो है पढ़ाई लिखाई बस इतना ही करते हैं, अब आगे बिजनेस में नहीं, समाज सेवा तो बाद में, पहले बिजनेस लाइन में जुड़े हम। जी। और बिजनेस करने लगे और उसमें बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला, बहुत अच्छी कामयाबी मिली हम। सर, आपके बचपन में क्या सपने हुआ करते थे? आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, बचपन में सपने देखने तो सच्चाई है कि सब कोई सपना आगे बढ़ने का देखता है। हमने भी सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए हमने अथक प्रयास किया। जी सर। काफ़ी मेहनत करी। हाँ। और हमारी सोच थी कि हम अपने सपने को पूरा करें, उसके बाद में कुछ अपने गांव के लोगों का उद्धार करें। अपने घर का तो कर ही रहे हैं, लोगों का भी करें। और आज कहीं ना कहीं उसमें हम काफ़ी सक्सेस हैं, सफलता पा चुके हैं। जी सर। अपने इलाके में लोगों के बीच में हमारा नाम भी है। जी सर। आप भी जान रहे होंगे। जी सर। बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ। तो ये सपना हमने साकार किया है, उसको पूरा किया है। और अभी और सपना पूरा करने का लक्ष्य बाकी अभी है, क्योंकि जिस आदमी का सपना पूरा हो गया और कोई लक्ष्य जिनके सामने नहीं रहता, वो कोई काम काज में नहीं रहते हैं, तो लालच हमेशा बढ़ती रहती है। अगर आज हमने एक छोटा सा मुकाम हासिल किया तो थोड़ा रहता है कि भाई और आगे बढ़े और आगे बढ़ने का लालच हमको भी है, जिसे हम और अब ऊंची उड़ान भरे। जी सर। इकराम खान सर, आप एक जिला उपाध्यक्ष के रूप में समाज सेवा कर रहे हैं। लोग इस पद को कैसे समझे? आखिर जिला उपाध्यक्ष क्या होता है? देखिए, यह जिला उपाध्यक्ष एक पार्टी का पद है। जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हमारी पार्टी है। जी सर। और हमारी पार्टी में 2015 में इसका जन्म हुआ पार्टी का। जी सर। और 2015 में ही हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब यहाँ से चुनाव जीते। जी सर। उस वक्त हम पार्टी में नहीं थे। जी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 1-2-4 महीने के बाद
जिला अध्यक्ष थे उस समय, आपको सिकबतुल्ला खान और टुट्टू खान साहब, जी सर। उन्होंने हमको बुला करके पार्टी की सदस्यता दिलाई और जिला में अपने साथ में, जी सर। मैंने जिला अध्यक्ष के बाद पावर अगर किसी का होता है तो जिला उपाध्यक्ष का होता है, तो उनके पीछे में उनके साथ में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके चल सके, और उन्होंने जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। बाद के दिनों में जो गया जिला के प्रभारी होते हैं, जो जिला अध्यक्ष ऊपर होते हैं, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी दोनों के द्वारा हमको इमामगंज विधानसभा के प्रभारी के रूप में, संगठन प्रभारी के रूप में कार्य करने का मौका मिला, जी सर। और वो आज तक चला रहा है। जिला उपाध्यक्ष तीसरी बार हम बने हैं, जी सर। और अभी वर्तमान में जो हमारे जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी हैं, जी सर, उनके साथ भी हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और वो काफी सुझाव लेते रहते हैं, जी सर। उन्होंने भी संगठन प्रभारी विधानसभा की, इमामगंज विधानसभा को उन्होंने हमको फिर से लेटर निकाला है, जी। इसलिए आपके माध्यम से हम उनको भी धन्यवाद दे देते हैं, जी सर, कि फिर ये हमारा तीसरी बार उन्होंने इमामगंज विधानसभा के संगठन प्रभारी के रूप में दायित्व दिया है, और हम उसको दायित्व को निभाते हैं। उस टाइम से आप काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम करते रहते हैं। सर, समाज के लिए काम करते समय आपको सबसे ज्यादा खुशी किस काम से मिली अब तक की देखा जाए तो? देखिए, समाज के लिए काम करने में खुशी हमको तब होती है जब हम किसी के काम आ सके, जी सर। जैसे बहुत जगह पे, जैसे आपने बताया कि गरीबों की मदद करते रहते हैं, जी सर। तो मैं अपनी कमाई का, शायद ही बांके में कोई ऐसा होगा, इस बात को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं, जी सर। शायद ही कुछ लोग होंगे जो इस तरह का काम करते हैं। मैं अपनी पैकेट से गरीबों का, अगर किसी का दयनीय स्थिति देखता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है, जी सर। और मैं अगर उनका कुछ भी थोड़ा सा भी मदद करता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है कि हमने अपने पैकेट से अगले से का काम, जैसे शादी ब्याह, 12 बजे रात में किसी का अगर बड़ी बीमारी का बात आ गया कि वो उसके पास पैसा नहीं है, उनको मदद करना, जी सर, तो हम इसमें हिचकते नहीं हैं, उनकी मदद करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, लोगों की मदद करते हैं। शादी ब्याह में अगर कुछ अड़चन आ रही है तो उनमें उनका हम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तरह का काम होता है, जो काम करते हैं तो सेटिस्फाइड होता है और खुद को तसल्ली मिलती है कि हाँ, हमने गरीब के लिए कुछ काम किया है, और आगे भी काम करने की लालसा है कि आगे भी लोगों के लिए भगवान हमको इस लायक रखे और हम उनका काम गरीबों के लिए करते रहे। क्योंकि देखिए, गरीबी एक अभिशाप है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिनके पास में आज भी न रहने का घर है, और न खाने के 3 टाइम का खाना भी नहीं है। भले हम लोग कुछ भी कर ले, लेकिन खाने का 3 टाइम में नहीं है, और वो कहीं ना कहीं देख करके हमको तकलीफ होती है। लेकिन अगर वैसे लोग के लिए हम कुछ काम कर पाते हैं तो हमको खुशी, बहुत खुशी मिलता है। गरीब बाप की बेटी की आप शादी करवाते हैं तो इससे बड़ी खुशी, ऐसा बहुत सारा है, लेकिन ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप बोले तो हम ऐसा बहुत सारा हमने काम किया है और आगे करते रहेंगे। अब आप बोले तो हम बता देते हैं, एक गरीब का तबीयत खराब था, उनके पास कोई पैसा नहीं था, जी सर। हमारे पास भी पैसा नहीं था उस समय में, हम अपने बेटे का एडमिशन के लिए पैसा रखे थे, जी सर। उस पैसे को हमने उनके लिए लगा दिया। हमने फिर अपने बेटे के एडमिशन के लिए किसी से कर्ज लिया, जी, तब जाके हमने अपने बेटे का एडमिशन कराया। कितना खुशी तो हमको सब करने में अच्छा लगता है, इसलिए हो सकता है भगवान उसी बहाने हमको दे रहा, तो हम उनकी मदद कर देते हैं। जी सर, आप एक जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर कोई युवा डिस्ट्रिक्ट लीडर बनना चाहता है, जिला उपाध्यक्ष बनना चाहता है या फिर जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है? देखिए, डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। सबसे पहले उनको तो किसी न किसी संगठन से जुड़ना पड़ेगा। संगठन से जुड़ने के बाद उस संगठन के लिए दिल से मेहनत करना पड़ेगा। आज के डेट में हम लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग हैं कि बहुत से लोग किसी संगठन से जुड़ जाते हैं, लेकिन वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़ पाते हैं, दिल से नहीं, और दिल से काम भी नहीं। जब दिल से नहीं जुड़ेगा तो दिल से काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है उनका जो फेस है वो संगठन में कहीं और है, और दिल जो है उनका कहीं और हो रहा है। ऐसा होता है अक्सर। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आपको अगर कहीं भी काम करना है, किसी संगठन में जुड़ना है, किसी भी पद को आगे ग्रहण करना है, तो उसके लिए दिल से आपको मेहनत करना पड़ेगा और संगठन के लिए कार्य करना पड़ेगा। जब तक आप कार्य संगठन के नहीं कीजिएगा तो आपके जो ऊपर वाले हैं वो, उनकी नजर आप पे नहीं जाएगी। जब आप अच्छा करेंगे, दिल से मेहनत करते रहेंगे, तो जरूर आपके जो सीनियर हैं उनकी नजर आप पे जाएगी और आपको एक दायित्व सौंपा जाएगा। तो किसी भी काम करने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी होती है।
तो कैसे बन सकते हैं सर? जैसे कहना चाहे कि एक जिला उपाध्यक्ष बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, उस तरीके से बताया तो हमने आपको कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कड़ी मेहनत है, संगठन के लिए काम करने, संगठन के बहुत सारे जैसे प्रखंड में आप जुटे हैं, हाँ, या प्रखंड में आपका कोई पद नहीं है, आप संगठन से जुड़े हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो नेतृत्व आपको जो आपसे सीनियर है, आप चाहे प्रखंड में हो या जिला में है, वो आपको खुद ब खुद देख लेते हैं हाँ ये लड़का काम करने वाला है, हाँ, नौजवान ऊर्जावान है, तो हम इनको अपने साथ में ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि इससे संगठन का भला होगा। और कहीं ना कहीं जो अगर हम सीनियर हैं, हम जिला में हैं, तो हमारे हम इनको ले लेने से हमारा भी भला होगा, हमारा भी साथ मिलेगा और एक हैंड मजबूत होगा। बिजनेस के तौर पे देखा जाए तो आपने आयरा सेल्स की शुरुआत की। आयरा सेल्स की शुरुआत की पहले, और इसका आइडिया कहाँ से आया सर आपको? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं जी सर। आयरा सेल्स अभी 2-3-4 महीना इसको 4 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। जी सर। लेकिन बिजनेस में हम बहुत पहले से हैं। जी सर। लगभग आपको 1999 से हम बिजनेस, 99 से भी पहले बोल दीजिए, हाँ, गाँव में एक राशन की दुकान होकर था, हम वहाँ घर पर राशन की दुकान चलाया करते थे, जिससे पढ़ाई करते थे 6th क्लास से। और उसके बाद फिर जब हमने 12वीं कर लिया, जी सर, उसके बाद हम बोकारो चले गए अपने चाचा के पास में, जी, और वहाँ से कुछ बिजनेस के बारे में जानकारी ली उनसे, जी सर। और उसके बाद 2001 में आकर के हमने सरघाटी में फुटवियर का होलसेल का, यानी चप्पल जूता का होलसेल का कारोबार किया। अच्छा। और उस समय हम एक सप्ताह में 1 ट्रक चप्पल बेच दिया करते थे। अच्छा। पूरे इलाके में आपने सुना होगा JBR एक हवाई चप्पल कलकत्ते की है, जी, और उनसे हमारा कारोबार होता था उस कंपनी से, जी सर। और पूरे इलाके अनुमंडल में, आप सरघाटी अनुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई चप्पल बिकती थी तो वो JBR की चप्पल बिकती थी। अच्छा, हाँ। तो हम उस, आप समझ लिए कि 2001 से तो सरघाटी में हमारी खुद की होलसेल की दुकान थी। जी सर। अभी फिलहाल जब समाज सेवा में, राजनीति में हम आए, जी सर, तो उसके बाद यहाँ पे एक मकान हमने अपना बनाया, मार्केट जो आप देख रहे हैं, जी सर, आयरा टावर के नाम से उसका भी है, जी सर। तो मन में ख्याल आया कि भाई ये चीज जो लोग गया जाते हैं खरीदने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जी सर, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी यहीं अगर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया, उनको सुविधा दे दें, जी सर। तो ये सोच करके हमने किया भाई कि यहीं पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है शोरूम यहीं पर क्यों ना खोल दिया जाए। जी सर। इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, ई रिक्शा हो गया, हमने इसका यहाँ पे डाला है यही सोचकर। जी सर। सर देखा जाए तो राजनीति में समाज सेवा और बिजनेस दोनों को आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? कर लेते हैं, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, समय निकालना पड़ता है दोनों चीज के लिए। हाँ। सिर्फ आप इसको अपने बच्चों के लिए भी समय निकालना पड़ता है, तो बच्चों के लिए भी समय निकाल लेते हैं, हो जाता है, कर लेते हैं। मतलब दोनों चीजें, बिजनेस अगर नहीं रहेगा तो हम समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि बिजनेस से ही हमारे जो पास में पैसा, जो गरीबों के लिए कुछ मदद कर पाते हैं या जो भी कर पाते हैं। राजनीति में अगर चलते हैं तो राजनीति में भी गया पटना जाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जी सर। तो बिजनेस सबसे पहले जरूरी होता है। हाँ। और समय निकाल लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं सारी चीज को। युवा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? जैसे ही हमने पहले ही बताया कि सर ने आर्या सेल्स की शुरुआत की, तो सर मेरा क्वेश्चन है कि मिडिल क्लास के फैमिली अगर चाहता है कि बिजनेस स्टार्ट करे तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, कोई भी बिजनेस सबसे पहले अगर कोई युवा करना चाहते हैं, जी सर, तो जो भी धंधा हो, धंधे को छोटा बड़ा नहीं समझना कि ये इससे किसी को गिल्टी महसूस या अपने आप को यह कि ये धंधा हम क्या, धंधा कोई सा भी करिए, उसको दिल से करिए, दिल से निभाइएगा, मेहनत कीजिएगा, परिश्रम करिएगा तो आप आगे बढ़िएगा जरूर। चाहे धंधा कोई छोटा भी आप हाट में ले आ करके सब्जी ही क्यों ना बेच रहे हो, ठेले पर चल करके सब्जी, हमने देखा बहुत सारे लोगों को सब्जी बेचते हुए, और बहुत सारे लोगों को देख लगता है कि बोलते हैं कि हम ये करेंगे, पर नहीं, धंधा हमारा है। जी सर। हमको अगर अपना धंधा करना है, अगर भगवान ने हमको ये सब्जी बेचने से ही अगर हमको आगे बढ़ाएगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ। हमको सिर्फ मेहनत करना है, भगवान देगा उसका फल, और बिना शर्माए, बिना लाज के हमको धंधे को करना होगा और मेहनत करना होगा, हम आगे बढ़ेंगे उसमें। तो आप इस मुकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने में आपके जीवन में सबसे कठिन पल कौन सा रहा और आपने उससे क्या सीखा? देखिए, जीवन में हर दिन आपको एक कठिन पल से गुजरना पड़ता है, हर रोज गुजरना पड़ता है। जी सर। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे घटना हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, जी सर, लेकिन उससे आगे बढ़ जाते हैं और काम कर लेते हैं, तो सीखने को तो रोज मिलता है। जी सर। हर दिन आपको कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कठिनाई से आगे निकल जाने को ही
बहुत बड़ी काबिलियत। काबिलियत बोलते हैं, या आप जो आगे बढ़ गए तो आप सक्सेस वहीं पर हो गए कि भाई आप सफल हुए हैं। जी सर। जब कठिनाई को आगे पार किए हैं। सर, आने वाले समय में आपकी क्या विजन है समाज के लिए और युवा वर्ग के लिए? आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है हम राजनीति में भी हैं। जी सर। ठीक है जी। और राजनीति में तो पंचायत का चुनाव लड़ते थे। जी सर। ठीक है, पहले हमारे पिताजी जो थे वो 2011 में पंचायत समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तिलैया पंचायत में, क्षेत्र संख्या 3 से। जी सर। और जब वो पंचायत समिति सदस्य थे तो उनके साथ हम भी कदम मिलाकर चलते थे। जी सर। और जब वो पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए उसके बाद उन्होंने गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। जी सर। तो और 550 लोगों का वृद्धा पेंशन उस समय करवाया था। जी सर। आपको एक बात बता दें कि जब 550 आदमी का वृद्धा पेंशन लोगों का करवाए और जब उनके घरों में काफी दिनों के बाद जब पैसा एक एक घर में 5,000 7,000 रुपये गया। जी सर। तो हम लोग गांव में रहते हैं चूँकि, तो घर में जब दरवाजा बंद था तो काफी हल्ला, लोग जब भीड़ इकट्ठा होती है तो हल्ला हो ही जाता है। जी सर। तो हम लोग लगता है कि भाई कुछ हादसा उसा हो गया क्या, बहुत काफी दरवाजे पर हमारे भीड़ है। जी सर। तो जब हम लोग गए वहाँ, मतलब सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। जी सर। तो जैसे ही हमारे पापा ने दरवाजा खोला अपना घर का, जी, तो देखते कि यहाँ के कोई बड़ा सा मुर्गा, कोई पटरू लेकर के आए हैं, कोई कुछ पैसा दे रहे हैं कि तो हमनी के तो सरकारी दामाद बना देला, तो हमरा के हमनी के बूढ़ा बूढ़ी के कोई देखे वाला ना हाल। जी सर। से वृद्धा पेंशन करा देला से ला तोड़ा पॉकेट खर्चा। मेरे पापा ने सीधा कहा कि नहीं नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए। जी सर। आप लोग गरीब हैं, हमने आप लोग का काम करा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी काबिलियत है। जी सर। अरे क्या था, खाली 10 रुपए का फार्म अपने 5 से 10 रुपए खर्चा करके फार्म खरीद के जाकर के भर करके दे दिया। जी सर। तो लोगों ने जिताया था। भाई जनता जो चुनती है जी, तो 5 साल के लिए अपना नौकर चुनती है, अपना सेवक चुनती है, वही सेवक ही है। हाँ। तो ये चीज हमने उनसे सीखा है। जी। और आगे अगर कुछ जनता जीत कर के रूप में हमको अगर स्वीकार करती है, जिताती है जी सर, प्रतिनिधि के रूप में, तो आगे आने वाले समय में बहुत विकास होगा। जी सर। अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का। जी। और हमारी इच्छा है कि हम अपने तिलैया पंचायत को जी काफी दूर तक पूरे जिला में नाम रोशन कराएं। जी सर। पूरे बिहार में नाम रोशन हो कि हाँ वो भी एक पंचायत है, वो भी एक ही। लेकिन अब जो हमारा विजन वो तो खुल के अभी बता नहीं सकते हैं। जी सर। जब अभी बोल देंगे तो होगा कि छोटा मुंह बड़ी बात वाली। जी। करके दिखाने में ज्यादा मजा आता है। तो अगर उस लायक बन जाते तो करके दिखाएंगे। और जैसा कि हमने भी जो स्टार्टिंग किया है सर पॉडकास्टिंग का, तो मेरा भी मकसद है कि हमारे क्षेत्र को गया तक जानते थे, लेकिन मेरा मकसद है पूरा बिहार जाने। तो मेरे लिए क्या सलाह है सर आप? सर आपको पूरा बिहार नहीं, आपको पूरी दुनिया जानेगी, ये हमारा आशीर्वाद आपके साथ में। आपने जो जिस चालू किया है, जी सर, जिस विजन के साथ में आपने पॉडकास्ट चालू किया है, जी सर, भले ये थोड़ा समय लगेगा। जी सर। और समय के लिए आपको धैर्य से काम रखना पड़ेगा, धैर्य खोना नहीं है। जी सर। आप इसी तरह हर चीज का करते रहे, एनालिस्ट भी करते रहे। जी सर। जैसे आज मान लिया हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं या किसी और लोग का भी ले रहे हैं। जी सर। तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं जो देश दुनिया में घटनाएं घटती हैं, उस पर भी अपना नजरिया आप पेश करते रहिए। जी सर। और आप उसको करते रहिए। जी सर। वो दिन दूर नहीं होगा जब तिलैया के लड़के को पूरी दुनिया जानेगी। जी सर। एक बात आपको और बता देते हैं, ये सिर्फ आपके लिए गर्व की बात नहीं होती है, सबके लिए होती है। जी सर। जैसे तिलैया के कोई एसडीओ साहब बने, जी सर, तो जो एसडीओ साहब अगर कोई भी बनते हैं हमारे गांव के, धनेता के, खड़ार के, किसी या माँ के किसी, तो सिर्फ उस लड़के का या उनका नहीं, व्यक्तिगत उनको गर्व नहीं होता है। जी सर। पूरे इलाके को गर्व महसूस होता है। और आज हम लोग आप अभी देख लीजिए ना, कोठी का शोएब खान। जी सर। शोएब खान तो कोठी का क्रिकेटर है। जी सर। लेकिन आज पूरे गया जिला में, पूरे बिहार के लोग उसको अपने हाथों हाथ पे ले रहे हैं। पूरे इंडिया के लोग जब आए तो शोएब के नारे लगाते हैं। तो ये चीज गर्व महसूस होता है, अपनायत महसूस होती है। और आप कहीं पर उठ बैठ रहे हैं किसी के साथ, बड़े लोगों के साथ अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी सर, तो ये सिर्फ आपको गर्व के नहीं होता है, हम सबको होता है। और आपसे पहले हम लोगों को होता है, जैसे दिखता है कि भाई
हमारे गांव का लड़का, हमारे पंचायत का लड़का इतना आगे बढ़ रहा है जी सर, तो ये हम लोग को बहुत खुशी मिलता है। तो सर आपको हमारी शुभकामना है जी सर, और इसमें धैर्य नहीं खोना है आपको जी सर, और थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें। आप लोग से भी बोल रहे हैं जी सर, कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे और अपने इलाके के हैं जी सर, मनीष कुमार, इनको आगे बढ़ाना हम लोग का दायित्व है जी सर, और हम लोग इनको आगे बढ़ाएं। जी। एक जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा भी दे रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए एक बात बता देते हैं जी सर, आपने तो सारी बात को बता ही दिया है जी सर, लेकिन हमारी ये सोच रहती है जी और ये सोच हमेशा आगे भी रहेगी। हम चाहते हैं कि सबकी सोच इस तरह की बने जी सर, कि हम अपने जो जूनियर है, जो हमारे साथ के भी लोग हैं, हम उनको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं और जी सर, कहते हैं कि मैंने उनको पुश करके आगे बढ़ाते हैं जी कि आप आगे बढ़िए, जी सर, ताकि हो सकता है कल हम हो ना हो। जी सर, तो अगर हम नहीं हैं जी सर, तो जो चीज हम कर रहे हैं लोगों के लिए, गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, जी या बहुत सारे लोगों का थाना पुलिस या ब्लॉक में भी बहुत सारे लोगों का काम नहीं होता तो जाके काम करा देते हैं। जी सर, कुछ लोगों का जिला स्तर से भी अनुमंडल स्तर से काम होता तो हम लोग करा लेते, कहीं पर करा लेते हैं काम जी को। तो हमने कुछ अपने इलाके में ऐसे लड़कों को बनाया है जी, जो हमारे नहीं रहने के बाद भी वो गरीबों का काम करा देंगे और हमारी ये इच्छा भी है जी सर, कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लायक बना दें जी सर, कि आप, क्योंकि देखिए ये सच्चाई है ना कि सब दिन दुनिया पर तो रहना है नहीं रहना है एक सर, ना एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना है। ही यदि है। हम नहीं रहेंगे जी तो जो सामने वाले जो गरीब लोग हैं जी, उनकी मदद करने के लिए, उनका काम करने के लिए, जी सर, जो काम नहीं हो पाता उनका काम कोई ना कोई तो होना चाहिए जी ना। सर, तो अगर हम उनको आगे बढ़ाएंगे जी सर, तो हमारे दिल को बहुत तसल्ली और मिलती है। आपका नाम और भी बहुत सारे लोगों को देखिए अपने विचार के बारे में, अपने बारे में नहीं बताते कि अरे वो अगर फलाना चीज जान जाएगा तो हमारा ही दुश्मन बन जाएगा, हमारा, हमको ये सब कोई लेना देना नहीं है। जी सर, ठीक है, हमारा कंपटीटर भी बन जाएगा, जी सर, हमको कोई लेना देना नहीं है, जी सर, लेकिन वो अपने इलाके का, अपने लोगों का काम करा लेगा, जी, ये मेरे लिए बड़ी बात है। जी सर। खान सर, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे इतना बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय मुझे दिया और हमारे दर्शकों को इतना प्रेरणादायक बातें बताई और हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा संदेश जो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सबसे पहले तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जी सर, तो पढ़ाई में मन लगाकर अपना पूरा तरह से योगदान करें जी सर, और अगर खेल कूद में भी तो खेल कूद में भी मन लगाकर जी सर, दिल से पूरा ठान ले कि हमको ये करना है, खेल में क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है। जी सर, तो उसको जब तक मन में इच्छा नहीं जगाएंगे, जी सर, ठानेंगे नहीं, जी तब तक किसी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जी सर, उसी प्रकार से कोई अगर बिजनेस करना चाहते हैं जी सर, तो ये नहीं कि ये बिजनेस खराब है, जी कोई सा भी धंधे को आप कर रहे हैं जी तो उसको खराब नहीं बोलिए, जी आप उसको बोलिए कि हमको इसी से आगे बढ़ना है, जी सर, हमको यही धंधा जो है हमारे लिए बेहतर होगा, जी सर, और हमारे आने वाले कल के लिए जी, ये हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य है। जी सर, तो निश्चित तौर पर उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है जी सर, और मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती जी है। सर, तो ये चीज हम आपके दर्शकों को बोलेंगे जी सर, कि मन लगा करके और ठान करके काम करने से कभी कोई पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता ही रहता। जी सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकालकर हमारी छोटी से सेटअप में आपने अपना पॉडकास्ट दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपना कीमती समय निकाल करके आए, काफी टाइम आपको लगा, जी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपको हमारा ये आशीर्वाद है, जी सर, हमारी तरफ से शुभकामना है जी सर, कि आपका चैनल दिन दुगना रात चौगुना जी सर, आगे बढ़े। जी सर, ये अगर आपका चैनल आगे बढ़ता तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी। जी सर।